वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 नवंबर 2024 और 13 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है और ये जो निमोनिया है ये सांस से संबंधित रोग है, यानी कि एक श्वसन रोग है और ये अक्सर करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों और सीनियर सिटीजन में होता है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को ये विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को ये लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया गया और विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ये हिंडाल्को को दिया गया है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को, इसे अभी विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हिंडाल्को की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अब पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता? तो डॉक्टर नबीन राम गुलाम, इन्होंने अभी मॉरिशस में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन इनकी पार्टी ने जीत लिया है और अब ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मॉरिशस तो ये है मैप में मॉरिशस। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मॉरिशस दिखेगा, ये जूम करके मॉरिशस की इमेज है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? पोर्ट रूबल। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। और अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएंगे? डॉक्टर नबीन राम गुलाम। कौन बनेंगे? डॉक्टर नबीन राम गुलाम। अच्छा, अभी माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। और ये जो प्रबोवो सुबियांतो है ना, ये 2025 में यानी कि अगले रिपब्लिक डे परेड पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। क्लाउडिया शेनबाम, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के पद में शपथ ली थी। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये अभी रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया?
तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने अभी ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वरदान कमलाकर राव ये एक मृदंग विद्वान थे। ये एक वाद्य यंत्र होता है मृदंग, तो मृदंग विद्वान थे वरदान कमलाकर राव, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अभी माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं माइक वाल्ट्ज, और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। अब अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये बीकानेर में हुआ। और ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो ये सुमा सिथूर को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमा सिथूर। ये एक शूटिंग कोच हैं, यानी कि निशानेबाजी की कोच हैं, और इनको भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अच्छा, कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना वोनमाटी को प्रतिष्ठित वैलेंडियर पुरस्कार मिला। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और रूस के बीच पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। और रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस ये IIT रोपड़ ने डेवलप की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, IIT की बात है तो अभी भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य यानी कि एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट
लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। और भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का नया कैंपस खुला है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार IIT मद्रास टॉपर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। इन्होंने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने कहाँ अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में अमेजन ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बेंगलुरु, आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने अभी विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कतर की कैपिटल दोहा में पंकज अडवाणी ने ये विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। ये है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो नोमान अली, ये पाकिस्तान के हैं, इनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, और एमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं, इनको विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अक्टूबर मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नोमान अली और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एमेलिया केर घोषित हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं पाकिस्तान के नोमान अली और ये है न्यूजीलैंड की एमेलिया केर। अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामेंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ समर बिक्रमा और डुनेथ बेल्लालेज को चुना गया। जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया। तो ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर चारों मंथ की मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का फेस अब पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंकज त्रिपाठी अब मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट करेंगे जिससे कि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मिडिल ईस्ट पूछा जाए तो मिडिल ईस्ट में दुबई टॉप पर है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स मिडिल ईस्ट में दुबई टॉप पर रहा है। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा। ये मैंने इसलिए ये स्क्रीनशॉट लगाया है कि ये जो दुबई है ये मिडिल ईस्ट एरिया में टॉप पर रहा है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर टॉप पर है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, मिडिल ईस्ट में तो दुबई टॉप पर है और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो सिंगापुर टॉप पर है। लिखने में ये मिडिल ईस्ट वहाँ पर रह गया था, इसलिए मैं ये आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है और सिर्फ मिडिल ईस्ट एरिया में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट एरिया में दुबई टॉप पर है। तो इसका आंसर था दुबई। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जनवरी से लेकर जुलाई तक का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, और अब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का भी पीडीएफ मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आई होप ये पीडीएफ आपको मिल गया होगा। इसमें 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2680 क्वेश्चन है। जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के सारे करेंट अफेयर्स इस पीडीएफ में मैंने कवर किए हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2680। और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी पीडीएफ पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 2680 क्वेश्चन का पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये पीडीएफ है, यहाँ से आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ये अक्टूबर 2024 के 4th वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, और अब मैंने नवंबर के 1st वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी बना दिया है। सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे, तो यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे वीकली और मंथली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास वगवाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया 344 रन का, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी एआई तैयारी सूचकांक जारी किया गया था, इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क सेकंड पे रहा और यूएसए थर्ड पे रहा। अपना इंडिया इसमें 72वें नंबर पे है। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।